अमेरिका और ईरान के बीच कागजी डील साइन हो गई, लेकिन जमीन पर बहुत कुछ नहीं बदला है। अब इस शांति समझौते पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। इसी बीच ईरान ने हॉर्मूज को फिर से बंद कर दिया है, जिससे फिर तेल संकट की आशंका बढ़ गई है। दरअसल इजराइल मानने को तैयार नहीं है, वो लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया को नई टेंशन में डाल दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि सीज फायर पीरियड के दौरान 60 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई टोल नहीं लगेगा और 60 दिन का समय खत्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं लगेगा, जब तक कि डील पूरी न होने पर मिडिल ईस्ट के देशों को गार्जियन एंजल के तौर पर दी गई सेवाओं के लिए, जो पहले, अभी और भविष्य में खर्चों की भरपाई के लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से उसके लिए टोल न लगाए जाए। सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप अपने बयान से बार बार पलटते क्यों हैं? वहीं ईरान की रिवॉल्यूशनरी फोर्स ने जहाजों को हॉर्मुज के पास से न गुजरने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। आपको बता दें कि दुनिया के लगभग 20% समुद्री तेल व्यापार का मार्ग यहीं से गुजरता है। ऐसे में कई देशों के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हॉर्मुज बंद होने से क्या संकट खड़े हो सकते हैं। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आ सकता है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से महंगाई बढ़ने का खतरा, ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा सकती है। समुद्री व्यापार और शिपिंग लागत में भारी वृद्धि भी संभव है। उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ सकती है। वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ सकता है। ईरान की घोषणा के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में चिंता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में तेल और गैस आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निर्यात होते हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। लेबनान में इजराइल के बम लगातार कहर मचा रहे हैं। हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है। सवाल यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में शांति कब आएगी? इजराइल को लेकर अमेरिका के सारे दावे धराशायी हो रहे हैं। इजराइल मानने को तैयार नहीं है। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ईरान के बीच जो पीस डील हुई थी उसमें लेबनान भी शामिल था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच क्या क्या समझौते हुए थे। लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। अमेरिका और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। अमेरिका ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करेगा। अमेरिका कोई नए प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच क्या बात होती है और दुनिया को कितनी राहत मिलती है।